ठीक है, तो ये 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका ना, उसमें रेशनलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो जनरली स्कूल वगैरह या जनरली कहीं पे भी ना आपको रेशनलाइजेशन तो सिखाया जाएगा, बट उसका कॉज कि हम रेशनलाइजेशन करते क्यों है ना। तो रेशनलाइजेशन का मतलब लिखना, इसका एक छोटा सा मीनिंग कि परफॉर्मिंग रेशनलाइजेशन to remove radical sign. Performing rationalization to remove what? रेडिकल साइन। पता है आपको रेडिकल साइन क्या होता है? नहीं पता? ब्रैकेट में लिखना, रेडिकल साइन का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो ये जो स्क्वायर रूट है ना, और ये क्या है? क्यूब रूट। यहां पे 3 लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्यूब रूट, और ये क्या है? स्क्वायर रूट। जनरली 2 लिखना चाहिए, या बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं ना। तो ये स्क्वायर रूट का साइन और ये क्यूब रूट का जो साइन है, इसको हम जनरली वर्ड में क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल साइन, है ना। तो ये रेडिकल साइन है। तो अगर डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन है, सपोज दैट 3/√5, क्या डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन है? तो डिनोमिनेटर में जो रेडिकल साइन है, इसको रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। तो व्हाट इज रेशनलाइजेशन? व्हाट इज रेशनलाइजेशन? रिमूविंग रेडिकल साइन फ्रॉम डिनोमिनेटर। रेडिकल साइन मींस स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट अगर डिनोमिनेटर में है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। कैसे करते हैं रेशनलाइज? तो यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन बहुत सिंपल है। अगर कोई नंबर है ना, जैसे √5 है, अब इस पे जो रूट का साइन लगा है या जो रेडिकल का साइन है, कैसे रिमूव करोगे आप? कैसे रिमूव करेंगे? स्क्वायर रूट का साइन कैसे रिमूव करेंगे? इसको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा? स्क्वायर रूट। कैसे करेंगे स्क्वायरिंग? बाय मल्टीप्लाइंग सेम नंबर। इस नंबर में क्या कर देंगे हम? इसी से इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? √5 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 5। तो हाउ टू रिमूव रूट फ्रॉम √5? बाय मल्टीप्लाइंग दिस नंबर विथ इट सेल्फ। खुद से इसको क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे, उसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी, और स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो वो जो रेडिकल साइन था या स्क्वायर रूट साइन था, वो क्या हो गया? रिमूव। क्लियर? कैसे रिमूव करेंगे पता चला। अब ये √5 है, तो कैसे इसका रूट रिमूव होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेम इसी नंबर से इस पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? √5 से। बट मैथ का रूल क्या है कि केवल हम सिंगल वैल्यू से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उस नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी हम कोई ऑपरेशन या कोई सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं मैथ में, तो मुझे रखना है ध्यान कि कोई मैथ का रूल हमसे ब्रेक ना हो। तो अकॉर्डिंग टू मैथ क्या करना है? सेम वैल्यू से आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये वैलिड है। अगर केवल मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता है तो ये वैलिड नहीं है। मेरा पर्पस है कि इसका रूट हटाना है, तो √5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, बट फोर्सफुली अकॉर्डिंग टू मैथ रूल मुझे न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरा पर्पस है डिनोमिनेटर, बट रूल के अकॉर्डिंग मुझे न्यूमरेटर में भी फोर्सफुली मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। फिर क्या होगा इसका रिजल्ट? 3 इंटू √5, 3√5, और √5 इंटू √5, √5 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बोल सकते हैं कि 3√5 हो गया ये, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया? 5। जनरली होता क्या है ना, जैसे मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया कि स्क्वायर से रूट को क्या कर दिया? कैंसिल। बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना, कि स्क्वायर और अंडर रूट को क्या करो आप? कैंसिल नहीं करो, फिर आप अगली लाइन में क्या कर दो? उसका रूट रिमूव कर दो, है ना। ये कैंसिल करना अच्छी प्रैक्टिस
नहीं है ना, डिवीजन थोड़ी नहीं होगा कि कैंसल आउट हो गया, डिवीजन होता तो कैंसल आउट करना वो समझ में आता है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करना चाहिए हमें, स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर करने से रिमूव हो गया, रिमूव कर रहे ना कि उसको कैंसल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कैंसल आउट कर रहे हैं, ये डिवीजन थोड़ी नहीं कि आप कैंसल आउट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। बात है समझ में। तो रेशनलाइजेशन से हम क्या अचीव करना चाहते हैं कि जो डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। कैसे रिमूव होगा, तो मैंने एक एग्जांपल तो दे दिया, बट इससे बेनिफिट क्या हुआ, मैं पूछूं अच्छा इससे बेनिफिट क्या हुआ। मेरी जो वैल्यू थी इनिशियली वैल्यू क्या था, इनिशियल वैल्यू क्या था 3√5, फाइनली वैल्यू क्या मिला, फाइनली वैल्यू क्या मिला 3√5/5। हो गया रेशनलाइजेशन, रिमूव कर दिया हमने किसको, रेडिकल साइन को, किससे, डिनोमिनेटर से, मतलब स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर से, रेशनलाइजेशन हो गया। बट कोई पूछ दे कि क्या फायदा हुआ इससे, किया क्यों, करने के पीछे कुछ तो पर्पस होना चाहिए, है ना। अगर आप डिमांड कर रहे हो कि नहीं मुझे खाना चाहिए, फूड चाहिए, इसका मतलब आप हंग्री हो, है ना। बट यहाँ पे क्या पर्पस है, पता है किसी को, क्या, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में, इसको क्यों करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, हाँ डिनोमिनेटर से क्या करना था, रूट को रिमूव करना, वो तो हो गया, बट क्यों करना है, ये क्वेश्चन है कि जो रेडिकल साइन है या जो स्क्वायर रूट है उसका साइन रिमूव क्यों करना, डिनोमिनेटर से हो तो गया, बट क्यों किया हमने, वो तो पर्पस होना चाहिए ना। हाँ क्यों करते हैं, रेशनलाइजेशन करने की नीड क्यों है ना। बच्चा जब पढ़ता है टफ टफ क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में बोलेगा कि रेशनलाइजेशन करना ही क्यों, है ना। टफ क्वेश्चंस, इस पे काफी अच्छे टफ क्वेश्चंस बनते हैं, तभी मैंने बोला कि रेशनलाइजेशन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, काफी अच्छे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर जब टफ क्वेश्चन आएगा फिर आप सोचोगे यार करना ही क्यों रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन क्यों करना, तो अगर मैं बोलूं कि आप इसको ऐड करके दिखाओ, सपोज चलो √5 है या √3, है ना। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसका एडिशन करो फास्ट, इसका एडिशन करो, रफ में करना है आपको ना, क्या करना है, इसका एडिशन आपको रफ में करना है। बात है समझ में, इसमें आपको रेशनलाइजेशन का यूज नहीं करना है, आप जैसे नॉर्मल मेथड के थ्रू क्या करते हैं, आप एडिशन करते हैं फ्रैक्शंस वगैरह, वैसे आपको ऐड करना है, एलसीएम वगैरह निकालते हैं फिर ऐड वगैरह करते हैं, तो फिर वो देखना है कि एलसीएम निकालना कितना इजी है, फिर एलसीएम निकालकर ऐड करना कितना इजी है, वो हम फील करना चाहते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेशनलाइजेशन। चलो ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने ऐड तो किया, ठीक किया ऐड, बट बाकी स्टूडेंट्स को टाइम लग रहा है ना। अब क्या है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है, लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा एडिशन है। अगर ये एडिशन ऐसा ना होकर कुछ ऐसा होता, अब देखना यही जो क्वेश्चन है ना, इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं, तो फिर ये क्या बन गया, √3/3 प्लस √6 माइनस √3/3। इसका एडिशन करना और इसका एडिशन करना कौन सा इजी है, इसको आप विदाउट पेन एंड पेपर के भी क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। क्या होगा आंसर, लाइक टर्म है, लाइक टर्म है तो क्या होगा, डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो √3 से √3 बचा क्या। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये और ये क्वेश्चन बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, बट आंखें कह रही है कि नहीं है सेम, आंखें क्या कह रही है कि बोथ आर सेम नहीं है ना। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, बोथ आर सेम, दोनों क्या है, सेम है, सेम है। तो बट इसकी एडिशन में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं हम, और इसके एडिशन में हम डिफिकल्टी फेस नहीं कर रहे हैं, बोथ आर सेम। ये है ना, ये रेशनलाइज नहीं हो रखा है,
जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये फॉर्म क्या होगा, जनरेट होगा। तो इसको अगर हमने रेशनलाइज कर दिया तो उसके बाद इतना सिंपल ये फॉर्म में जनरेट हो जाता है, उसका एडिशन करना क्या हो गया फिर, इजी। तो रेशनलाइजेशन क्यों करना, कि अगर मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे तो फिर वो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू रेशनलाइज अ नंबर व्हेन रेडिकल साइन प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। अगर रेडिकल साइन प्रेजेंट है तभी आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्यों करना है रेशनलाइज, क्यों हमें रेशनलाइज पता होना चाहिए, क्यों सीखना है, ताकि अगर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो फर्स्ट टाइम रेशनलाइज करके क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन है कि ठीक है, ये समझ में आ गया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करते कैसे, है ना। तो लिखना केस 1, इंपॉर्टेंस आ गया आपको समझ में कि क्यों करना है रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो एक बार अपना नोट्स में ये लिखो आप, है ना, कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेशनलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ रेशनलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ रेशनलाइजेशन, है ना। पहले ये आप नोट करोगे क्वेश्चन कि 1/√3 प्लस 1/√6 प्लस √3 किया नोट। इक्वल करके क्या करना आपको, ये नोट कर लिया आपने, इक्वल करके क्या करना है आपके, इसके इक्वल, इसके इक्वल ये वैल्यू, इसके इक्वल में क्या करना है आपको, ये वैल्यू कर देना है। इसके इक्वल में आपको ये वैल्यू करना है, ठीक है। तो 1/√3 प्लस 1/√6 प्लस √3 इक्वल टू वॉट, √3/3 प्लस √6 माइनस √3/3। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे आप, एडिशन क्या है, यहां पे एडिशन इज डिफिकल्ट, और यहां पे एडिशन क्या है, इजियर। यहां पे एडिशन क्या है, डिफिकल्ट है, यहां पे एडिशन क्या है, इजियर है। बट बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ये कैसे यहां से आया, यहां पे एरो से लिख सकते हो आप, एरो के ऊपर लिखना है रेशनलाइजेशन या रेशनलाइज। हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज किया है, क्या किया, इसको रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने से इतना इजी फॉर्म आ गया कि एडिशन बहुत ही इजियर हो गया। दैट्स व्हाई नीड टू रेशनलाइज अ गिवन नंबर। क्लियर हो गया क्यों करना है रेशनलाइज। ठीक है, अब कैसे करना है, हाउ टू रेशनलाइज। क्वेश्चन लिखना आप, हाउ टू रेशनलाइज अ गिवन नंबर, हाउ टू रेशनलाइज अ गिवन नंबर। हाउ टू रेशनलाइज अ गिवन नंबर, कैसे करेंगे रेशनलाइज। इसमें दो तरीके के प्रॉब्लम होंगे, है ना, टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जनरेट होंगे। एक ऐसा प्रॉब्लम कि जो बहुत ही क्या है, बहुत ही हद से ज्यादा इजी है, जैसे ये कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, और जो डिनोमिनेटर में केवल सिंगल टर्म है, क्या है, सिंगल टर्म वाला डिनोमिनेटर। और जैसे हमने पिछले केस में ये लिया था, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स का डिनोमिनेटर है और ये सिंगल। अगर सिंगल टर्म का डिनोमिनेटर है तो उसको रेशनलाइज करना बहुत इजी है। क्या है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है सेम वैल्यू से। क्या है डिनोमिनेटर हमारा, √3, 3 नहीं है, क्या है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाई बाय √3 व्हेन, कब, जब हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, सिंगल टर्म है, और वो भी टर्म क्या है, स्क्वायर रूट में है।
तो लिखोगे आप केस 1 है ना, हॉरिजॉन्टली ऐसे क्या करेंगे एक वर्टिकल लाइन, और इसमें केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट के लिए क्या स्टेटमेंट एक छोटा सा लिख सकते हैं कि व्हेन डिनोमिनेटर हैज सिंगल टर्म with radical sign, when denominator has single term with radical sign। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्रिएट होगा जिसमें रेडिकल साइन है और एक ही टर्म है। करना क्या है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसी वैल्यू से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 3 इंटू रूट 3, 3 रूट 3, और ये क्या होगा फिर डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हो या 3 का रूट 3 का स्क्वायर, और एक स्टेप आगे हम ले जाकर क्या बोल सकते हैं ये, और फिर ये 3 3, तो एक्चुअल में क्या है ये रूट 3, क्या है ये एक्चुअल में रूट 3 है। डन करो आप इसे। किसी को कोई इशू, अगर सिंगल टर्म है और रेडिकल भी इन्वॉल्व है तो सेम वैल्यू से क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। इससे पहली वाली पिछली क्लास में हमने क्या किया था, मल्टीप्लीकेशन सीखा था बहुत अच्छे लेवल पे। अब जिस स्टूडेंट ने बहुत अच्छे लेवल पे उसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो रेशनलाइजेशन में उस बच्चे को इशू नहीं होगा। अब जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, अभी भी रेडिकल साइन आ रहा है स्क्वायर रूट और मल्टीप्लीकेशन की वो प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर आप बार बार यहाँ पे क्या हो जाओगे, फंसोगे, ट्रैप हो जाओगे। तो एक ये पैटर्न का क्वेश्चन हो सकता है ना। आप एनसीईआरटी में देखोगे बहुत 2-4 क्वेश्चन ही दिया एनसीईआरटी, कुछ और क्वेश्चन फ्रेम करना चाहिए बट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो किसी भी बच्चे के लिए है ना, वो बच्चा वीकर भी हो तो यूं कर सकता है। फिर केस 2 में है ना, लेकिन आप केस 2 क्या बोल सकते हैं, केस 2 में लिखना व्हेन डिनोमिनेटर हैज मोर देन वन टर्म। मोर देन वन टर्म का मतलब 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं ना, कि फिक्स 2 ही हो। मोर देन वन टर्म, more than one term and at least one term, more than one term and at least one term contain, at least one term contains radical sign। एक टर्म में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, रेडिकल साइन होना चाहिए। क्या ये दोनों सेम है, एक ही केस है? केस 2 में आ सकता है ये 2 टर्म है, मोर देन वन टर्म, एटलीस्ट एक टर्म में क्या होना चाहिए। इसमें भी कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और एटलीस्ट एक में क्या है, रेडिकल साइन। तो दोनों केस 2 के अंदर आ सकते हैं। अच्छा ये बताना आप है ना, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा कि कितने टर्म्स हैं, बताना कितने टर्म्स हैं इसमें। आर्यन एक टर्म है, 2 टर्म है, कितने टर्म है, 2 टर्म है, कितने टर्म है, 2, कैसे 3 और नहीं, ये 2 टर्म नहीं है। टर्म्स डिसाइड होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, टर्म्स सेपरेट होते हैं। यहां 2 टर्म थे, एक रूट का टर्म और एक 2, और दोनों टर्म को किसने सेपरेट किया, माइनस। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बीच में इन्वॉल्व हो तो फिर टर्म्स अलग अलग होंगे। यहां पे कोई एडिशन इन्वॉल्व नहीं है, ये एक क्या है, सिंगल टर्म है। क्या है ये, सिंगल टर्म। तो टर्म्स किससे सेपरेट होते हैं, प्लस से और माइनस साइन से। यहां पे देखो प्लस साइन है तो प्लस साइन ने क्या कर दिया, ये टर्म्स को सेपरेट कर दिया, 2 टर्म्स दिख रहे हैं। बट यहां पे ये क्या है, ये जो है केस 2 में आएगा या केस 1 में आएगा, किसमें आएगा, केस 1 में आना है। ठीक है, ठीक है। इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करो। केस 1 में क्या कर रहे थे हम, जो डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन था उसी से क्या कर रहे थे हम, तो किससे करेंगे, 3 रूट 5 से नहीं, 3 तो रेडिकल है ही नहीं, क्या है जो रेडिकल में प्रेजेंट है स्क्वायर रूट में, केवल उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है, रूट 5 से। क्या करना है, रूट 5 से। इशू किससे है, 3 की वजह से इशू है या रूट 5 की वजह से इशू है, रूट 5। तो जिससे इशू है उसी से मल्टीप्लाई करना है।
बात है समझ में? ठीक है, एग्जांपल्स में आप ये नोट कर सकते हैं आप कि केस 2 कुछ ऐसा दिखेगा। केस 1 का हमने सॉल्यूशन देख लिया कि डिनोमिनेटर में केवल सिंगल टर्म है, रेडिकल इन्वॉल्व है, तो क्या करना है, जो इशू क्रिएट कर रहा है रेडिकल, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज। कितने बच्चों को ये पता है a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी? a प्लस बी एंड a माइनस बी की आइडेंटिटी किसकी आइडेंटिटी है ये? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इसका रिवर्स हम यूज करेंगे कि अगर हमारे पास a प्लस बी है और a माइनस बी है तो क्या होगा, ये a पे स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी पे। ये जो आइडेंटिटी है ये केस 2 में बार बार यूज होगा। क्या होगा ये, पहले आप समझ लो, है ना। ये जो आइडेंटिटी है यही हेल्प करने वाला है रेडिकल साइन को हटाने के लिए। अगर इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट। इससे इसका भी स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, रूट। इसका भी स्क्वायर हो, इसका भी स्क्वायर हो, वो आइडेंटिटी कौन सा हमें देता है, पावर। ये वाली आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर ये सपोर्टेड रूट 6 एज अ ए है और रूट 3 एज अ, और दोनों के बीच में क्या है, तो हमारे पास क्या है, a प्लस। अगर इसके साथ अगर बाय द वे हमारे पास होता a माइनस बी, तो फिर क्या करते हम, a स्क्वायर, क्या करते फिर हम, a स्क्वायर माइनस बी। क्या चाहिए हमारे पास, ये a प्लस बी तो है, क्या नहीं है, अगर a माइनस बी, a का मतलब इस क्वेश्चन के लिए a का मतलब रूट 6, b का मतलब, और दोनों के बीच में साइन, तो फिर इन दोनों ब्रैकेट को रिप्लेस किससे कर दूंगा मैं, इन दोनों ब्रैकेट को किससे रिप्लेस कर दूंगा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। a का मतलब रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर करने से रूट्स क्या हो जाएंगे, ये रिमूव होंगे। कब कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, हमारे पास ये है, हमें चाहिए क्या, a माइनस बी चाहिए ना, तब क्या कर पाएंगे हम, इस आइडेंटिटी को यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब डिनोमिनेटर में इससे मुझे मल्टीप्लाई करने की क्या है, जरूरत है, नीड है। बट क्या कहता है रूल कि जिस वैल्यू से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी वैल्यू से आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो साफ साफ कह रहा है कि अगर मैं ये आइडेंटिटी तभी यूज कर पाऊंगा जब डिनोमिनेटर में मुझे रूट 6 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। बट रूल क्या कहता है कि आपको न्यूमरेटर में भी उस सेम वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सेम वैल्यू से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऐसा किए तो फिर डिनोमिनेटर में हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं अब, तो न्यूमरेटर को एज इट इज अभी कॉपी करते हैं। न्यूमरेटर को क्या करते हैं हम, एज इट इज कॉपी, और फिर डिनोमिनेटर में क्या आइडेंटिटी लग गया, a का मतलब रूट 6 का स्क्वायर, b का मतलब रूट 3 का स्क्वायर, और बीच में क्या आना है, फिर अगली लाइन में बताओ आप, न्यूमरेटर को एज इट इज हमने अभी कॉपी किया है, 6 माइनस 3, स्क्वायर करने से रूट क्या हो गया, रिमूव, स्क्वायर करने से रूट क्या हो गया, और 6 माइनस 3 क्या हो गया, 3 हो गया। देखो डिनोमिनेटर कितना सिंपल फॉर्म में आ गया, आया नहीं आया। आइडेंटिटी क्या लगी यहाँ पे, क्या आइडेंटिटी लगी कि हमारे पास था a प्लस बी, हमने क्या किया, a माइनस बी भी क्रिएट कर लिया, और इसकी वजह से हम इजिली क्या किए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस केस में a मेरा क्या है, रूट 6, और b क्या है, तो a का भी स्क्वायर हो गया, और तो ये जो बड़ा सा डिनोमिनेटर था ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, पूरा ये दोनों ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट किससे रिप्लेस हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, है ना। कॉपी कर सकते हो आप। फिर एक क्वेश्चन इसके बाद दूंगा मैं, हाँ मैं करता हूं ये क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपके लिए, फिर अपने लिए खुद के लिए फिर से एक इजी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया मैंने।
पिछला क्या √3 -2 था या +2 था? -2। हमारे पास क्या है? a - b है। किसकी नीड है? a प्लस b की नीड है। क्या है वो a प्लस b? ब्रैकेट में इसको करेंगे है ना। तो हमारे पास a - b है, हमें क्या चाहिए? √3 + 2, जो कि मेरा क्या है? a प्लस b। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ तो सेम वैल्यू से किस में मल्टीप्लाई करेंगे हम? न्यूमरेटर में। तो √3 + 2, ठीक है। फिर इक्वल टू न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? एज इट इज। न्यूमरेटर क्या रहेगा? एज इट इज। और डिनोमिनेटर पे कौन सी आइडेंटिटी लग गई? a - b, a + b इक्वल टू a² - b²। तो क्या है यहाँ पे? a √3 का क्या करेंगे? स्क्वायर। b क्या है? क्या करेंगे उसका भी? स्क्वायर। और बीच में क्या साइन आएगा? माइनस। तो न्यूमरेटर क्या रह गया? √3 + 2। 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और फिर ये क्या हो गया? स्क्वायर करने से रूट इसका तो 3 और 2 का स्क्वायर 3 - 4 तो √3 + 2 डिनोमिनेटर में क्या है? -1। अब ये माइनस को क्या कर सकते हैं हम, और करना भी यही चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, उसको शिफ्ट कर दो कहां? ये माइनस √3 को मिलेगा या 2 को मिलेगा? दोनों को मिलेगा। दोनों को कैसे मिलेगा? ब्रैकेट में इंक्लोज करके। फिर यहां पे लगा दिया माइनस। नीचे क्या बचा? 1 लिखो या ना लिखो। तो आंसर क्या हो गया? माइनस ब्रैकेट के अंदर √3 + 2। अगर ये वाला माइनस हमने ऐसे और सिंपलीफाई हाँ, इस माइनस को अगर अंदर ले जाओगे तो किसको निगेटिव करेगा वो? √3 को या 2 को? दोनों को। तो क्या हो जाएगा आंसर? -√3 - 2। मैं कह रहा था कि माइनस करने से हम किसी भी तरह से रूट के अंदर ले जा सकते हैं। किसको किसको? -√3 है ना, तो हाँ। जो माइनस है उसको रूट के अंदर ले जा सकते हैं। नहीं, ये माइनस जो है रूट के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अब ऐसे समझो, वहां पे ना तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा कोफिशिएंट। -2 × √3 क्या होगा? -2√3। क्या ये माइनस अंदर गया? अंदर नहीं जाएगा है ना, ठीक है। तो ये माइनस रूट के अंदर नहीं जाएगा। ये किसके साथ माइनस है? एक्चुअल में यहाँ पे क्या हाइड है? 1 है, ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया कि कैसे रेशनलाइज करना है जब डिनोमिनेटर 2 टर्म को कंटेन करता है और एटलीस्ट वहां पे 1 स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 5 डिवाइडेड बाई √7 - 1। तो हमारे पास है a - b, नीड है a + b की। फिर a + b से हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, फिर हम आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी सेक्शन 1.4 में हमारे पास क्या है? 4 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने दे रखा है रेशनलाइजेशन का, ठीक है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो? इसको होमवर्क में कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 4 पार्ट है ना। 4 पार्ट रेशनलाइजेशन के हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमारा जो फाउंडेशन की बुक है उसमें लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन भी कर रहा हूं। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो कि फाउंडेशन बुक है। फाउंडेशन बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। केवल आप एनसीईआरटी करोगे तो उससे हमारा लेवल कुछ ऐसा खास बनेगा नहीं। अगर कोई बच्चा आगे सोच रहा है कि मैथ पढ़ना है 10th में, 11th और 12th में, और फिर जेई वगैरह करना है या कुछ अच्छे एग्जाम्स को आपको क्लियर करना है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन की स्टार्टिंग से प्रैक्टिस आप लोअर क्लास से चलोगे करके, तो फिर आप अच्छे लेवल पे रहोगे। अदरवाइज एनसीईआरटी से कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप 1 मिनट दे रहा हूं सोच के मुझे बताओ कैसे करेंगे। हम मिलकर करेंगे क्वेश्चन को, है ना। आप थोड़ा सोच सकते हो आप, और सोच के बताओगे कि करेंगे कैसे। नहीं कर बात है समझ में? नहीं, ये जो सिंगल रूट है, सिंगल रूट जैसे ये है 1/√5, तो कैसे हटेगा इसका रूट? इसी वैल्यू से क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई एंड
डिवाइड करेंगे। कब करते हैं? जब डिनोमिनेटर में एक टर्म हो। इस डिनोमिनेटर में कितने टर्म है? इस डिनोमिनेटर में कितने टर्म है? एक टर्म है, एक ही रूट है ना। उस रूट के अंदर दो टर्म है, उसको नहीं देखना, हमें क्या देखना? एक टर्म है। क्या है? ये जो रूट के अंदर है इसको आप देखो, इसको देखो ही नहीं आप। कितने टर्म दिख रहा है अभी? कितना टर्म है डिनोमिनेटर? एक टर्म है। ठीक है, तो जब एक टर्म होता है तो क्या करते हैं हम? उसी टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। रूट के अंदर क्या था? 2 प्लस रूट 3। बात आया समझ में? ये क्या है? एक सिंगल रूट के अंदर बहुत सारी वैल्यू है, तो वो एज अ सिंगल टर्म की तरह क्या होगा? ट्रीट होगा। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर को ऐसे आज आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। फिर डिनोमिनेटर क्या बन गया? न्यूमरेटर हमारा एज इट इज थ्री को एज इट इज रखना है। ये क्या हो गया? रूट के अंदर क्या है? 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। सेम है ना, रूट से मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर हो जाता है। अब स्क्वायर से रूट क्या हो सकता है? रिमूव। तो रिमूव होने के बाद क्या बन गया? ये रूट 2 को पहले लिख लेते हैं। और फिर डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया? 2 प्लस रूट 3। फिर क्या करेंगे अब? बताओ क्या करेंगे इसके बाद? ठीक है, अभी थोड़ा सा होल्ड कर लो, है ना। अगर इस प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच करोगे, लेंदी होगा और आपका आंसर भी बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा। ऑप्शन में बहुत सिंपल आंसर है, तो हमें इस मेथड के थ्रू इसको अप्रोच नहीं लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट इस मेथड से अप्रोच लगाते हैं। मैंने भी आपको बोला कि आप इस मेथड को अप्रोच लगाओ, ताकि आपको फील हो कि हाँ ये डिफिकल्ट अप्रोच है। क्या है ये? डिफिकल्ट अप्रोच। इसकी जगह पे देखना दूसरा अप्रोच क्या कहता है, कैसे करना है, और प्रॉब्लम को अब समझना भी। इस प्रॉब्लम में क्या है? एक रूट है और उस रूट के अंदर क्या है? एक और रूट है। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है तो इसकी वैल्यू को मैंने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया x। क्या लेट कर लिया? क्या लेट कर लिया? ये रूट कब हटेगा? अगर ये रूट हट जाए तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गया? बहुत सिंपल, केस 2 की तरह। किसकी तरह हो गया? तो मेरा पर्पज है इस रूट को हटाना, तो मैंने सपोर्टेड लेट कर लिया कि इसकी वैल्यू क्या है? x है। अब ये रूट कब हटेगा? जब इस पे क्या लग जाए? स्क्वायर। क्या लग जाए? स्क्वायर में डायरेक्ट तो नहीं लगा सकता, बट मैथ कहता है कि मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ क्या कर सकता हूं? स्क्वायरिंग। तो मैं क्या करने वाला हूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जितने टर्म है सबकी स्क्वायरिंग होगी। इस न्यूमरेटर की भी स्क्वायरिंग होगी, 2 की भी स्क्वायरिंग होगी, ये जो ब्रैकेट है इसका भी क्या होगा? होल स्क्वायर। क्या होगा इसका? होल स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, उसका भी स्क्वायर होगा। और जो ब्रैकेट के अंदर है 2 प्लस रूट 3, इसका भी क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। साथ साथ राइट साइड में भी स्क्वायर होगा, तो x का स्क्वायर क्या हो गया? x स्क्वायर। अब बताओ इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4। फिर यहां पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab। 2a क्या है मेरा? a क्या है? रूट 2। b क्या है? रूट 6। ये समझ में आया कैसे है? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में क्या बना? 3 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये रूट बचा क्या? 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? अब बताओ ये यहां पे क्या सॉल्व होगा? 2 और
6 8, बाहर तो 4 है ही, प्लस ये मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ मल्टीप्लाई में लाइक और अनलाइक का कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 2 रूट 12, 2 रूट 12 बना, नहीं बना? फिर डिनोमिनेटर में क्या बना? 9 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 12 को मैं ब्रेक कर सकता हूं क्या? 4 इंटू 3, 12 को क्या लिख सकता हूं मैं? 4 इंटू 3 क्यों लिखूंगा? क्योंकि रूट से 4 बाहर होकर क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा। तो फिर क्या बना ये? 4 8 प्लस 2, और हमने 12 को क्या लिखा? रूट 3 इंटू रूट 4। क्यों ऐसा लिखा हमने? क्यों लिखा ऐसा? क्यों लिखा ऐसा? ताकि ये रूट 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इतना कॉपी कर सकते हो आप। ये कॉपी करने से अच्छा है यहां तक खुश। ठीक है, अगर ये स्टेप नहीं आया समझ में, फिर से मैं बता दे रहा हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2 का भी स्क्वायर किया हमने, फिर ये ब्रैकेट है उसका होल स्क्वायर किया हमने, 3 का स्क्वायर किया, और इस ब्रैकेट का स्क्वायर किया। ठीक है, और x का भी स्क्वायर हो गया। फिर अगली लाइन में क्या? 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना है, जबकि आपको आना चाहिए। तो 2 प्लस 6 a स्क्वायर, मतलब 2 का रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 6 का स्क्वायर 6, और हो गया 2 टाइम्स जो हमारा a है रूट 2, जो हमारा b है रूट 6। फिर डिनोमिनेटर में क्या हुआ? 3 का स्क्वायर 9, और इस स्क्वायर ने क्या किया? इस बड़े वाले रूट को कैंसिल कर दिया, तो रूट गायब हो गया, बचा क्या? 2 प्लस रूट 3। यहां पे किसी को इशू? है ना, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल था। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बना हमारा? 4 एज इट इज है, ब्रैकेट में क्या कर दिया? 2 प्लस 6 8, और 2, और रूट के अंदर 12 हो गया, 2 इंटू 6, नीचे 9, डिनोमिनेटर को एज इट इज अभी मैंने कॉपी किया है। अभी तक यहाँ पे स्टेप में किसी को इशू? हाँ, रूट 4 12 को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दूसरे वे में लिखना चाह रहा हूं, है ना। केवल रूट 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं? रूट 3 इंटू रूट 4। रूट 3 इंटू रूट 4 भी क्या होता है? रूट 12 ही होता है। ऐसा करने के पीछे वजह क्या है? रूट 4 को मैं फिर 2 लिख पाऊंगा। तो क्या बना ये? 4 8 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 2 9 2 प्लस रूट 3। किसी को यहां तक इशू है? इशू या भी इस पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं? ठीक है, तो यहां पे क्या बन गया हमारा? 4 रूट व्हाट 3। अब देखो 4 और 8 में 4 कॉमन है, नहीं कॉमन है? 4 और 8 में 4 कॉमन है, नहीं कॉमन है? तो कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे हम? कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा यहां पे? अगर यहां से 4 कॉमन निकालोगे तो 2, और यहां क्या बचेगा? 1, मतलब 1 का मतलब 1/2 रूट 3। तो हमने एक 4 तो पहले था ही बाहर, एक और 4 क्या कर दिया हमने? कॉमन ले लिया ना। यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बना? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बना? एक 4 तो पहले से था ही, एक और 4 आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में यहां पे 4 गया तो 2, और वहां क्या बचा? रूट 3। डिनोमिनेटर में क्या है? 9 2 प्लस रूट 3। अब देखो ये दोनों क्या है? सेम, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, बचा क्या? 4 4 जा बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/9। एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? तो एक्स इक्वल टू क्या?
बोथ साइड अंडर रूट करोगे आप, तो क्या बन गया x इक्वल टू 4√3। x क्या था? x ये जो क्वेश्चन हमारा था वही क्या था हमारा, इसी की वैल्यू को क्या बोला था हमने, इसी की वैल्यू को क्या बोला था हमने, तो आ गया इसकी वैल्यू, क्या आ गया इसकी वैल्यू 4/3, यही तो था हमारा x। इसकी वैल्यू को हमने लेट कर लिया था, इसकी वैल्यू क्या है अभी के लिए x है, और x की वैल्यू लास्ट में हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा 4√3। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। वो पिछला क्वेश्चन हो गया सबका, उसको एटलीस्ट 2 टाइम आपको होमवर्क में करना है ना, मैं नोटबुक में राइट डाउन भी करूंगा। ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, और 100% है ना, 99% नहीं 100% एटलीस्ट एक बार आपके किसी ना किसी एग्जाम्स वगैरह में मिलेगा, या तो आपके यूटी वगैरह में स्कूल में दिया जाए, प्री बोर्ड्स वगैरह में दिया जाए, हाफ ईयरली या फाइनल, कहीं ना कहीं तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। सेम वैल्यू हो ऐसा नहीं है, बट ये प्रोसीजर क्या है कि दिया है, हमें क्या करना है कि a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो LHS है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। RHS पे कुछ नहीं कर सकते, हम वर्क किस पे करेंगे, LHS पे, किस पे वर्क करेंगे हम, LHS पे। क्या है LHS, 3 - √5 रैशनलाइजेशन करने की नीड है, केस 1 या केस 2, केस 2 दो टर्म है और एटलीस्ट एक क्या है रेडिकल साइन है। तो हमारे पास क्या है a प्लस b है, किसकी नीड है, किसकी नीड है, a माइनस b, मतलब यहाँ पे a प्लस b तो है इस ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस b, व्हाट इज a, व्हाट इज b, और बीच में क्या साइन लगेगा, सेम वैल्यू से क्या होगा, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है ना। इसको एज इट इज क्या रखो ब्रैकेट में, फिर क्या हो जाएगी आइडेंटिटी a² माइनस, न्यूमरेटर को एज इट इज कॉपी किया, दो ब्रैकेट है, एक है 3 - √5, दूसरा ब्रैकेट क्या है 3 - 2√5, और डिनोमिनेटर क्या बन गया a² माइनस b, व्हाट इज a, 3 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज b 2√5, इन दोनों का ही क्या होगा स्क्वायर होगा। तो डिनोमिनेटर पहले बताओ, डिनोमिनेटर क्या बना, डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का भी स्क्वायर करना और √5 का, 2 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करोगे तो रूट उसका क्या हो जाएगा रिमूव, बट साथ साथ हमें 2 का भी स्क्वायर करना है, क्योंकि b है, b केवल √5 नहीं है, b क्या है 2√5, ये दोनों मिलकर b है, इसीलिए दोनों का क्या हुआ है स्क्वायर हुआ है। तो ये स्क्वायर 2 पे भी इंपैक्ट कर जाएगा और ये स्क्वायर √5 पे भी, तो क्या हो गया ये, और न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा, चलो एक बार करो तो फास्ट, यहां तक कॉपी नहीं करना है, यहां तक क्या करना आपको खुद से सॉल्व करना है, कॉपी नहीं करना, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने यहां तक पहुंच गए हैं। फिर अभी क्या करेंगे इसके बाद, डिनोमिनेटर क्या बना 9 - 20, हाँ -11, न्यूमरेटर है, इसके ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, क्या करोगे, तो ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो 3 3 जा 9, फिर 3 किससे मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हो जाएगा क्लियर। अभी 3 ने मल्टीप्लाई किया है, अब टर्म किसका है, अब टर्म किसका है -√5 का, -√5 भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -√5, तो -√5 इंटू 3 -3√5, और फिर अगला माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा वो 2 × 5, 2 × 5 क्यों, 2 एज इट इज, √5 इंटू √5 5, तो न्यूमरेटर हमारा सिंप्लीफाई और क्या हो सकता है 9 - 6√5 माइनस, अच्छा ये दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, लाइक टर्म है, क्या है
लाइक टर्म है तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? -6 -3 -9। किसका टर्म था? √5 का टर्म था। हम्म, अच्छा हाँ ये 5 है। अच्छा 10 वो रिजल्ट बन रहा था ना, दिमाग में रिजल्ट चल रहा था उसका। क्या हो गया ये? 10/-11 क्या हो गया? 19 माइनस 9√5/-11। क्लियर? ये आया समझ में? 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, फिर -5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ। पहुंच जाओ यहां तक। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस माइनस को क्या किया यहाँ पे? इस माइनस को क्या किया यहाँ पे? शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस बाहर है ब्रैकेट के बाहर, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो 19 क्या हो जाएगा? माइनस का 19, ये माइनस का टर्म प्लस का 9/9√5 और डिनोमिनेटर में क्या बना? 11। अब थोड़ा समझना इधर, सारे बच्चे इधर फोकस करना। 11 किसको डिवाइड कर रहा है? 11 किसको डिवाइड कर रहा है? दोनों को। इस टर्म को भी डिवाइड कर रहा है और इस टर्म को भी। तो मैं चाहूं तो इसको ब्रेक करके भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? -19 को भी 11 डिवाइड कर रहा है, प्लस 9√5 को भी क्या कर रहा है? 11 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर सपोज दैट ये क्वेश्चन नहीं होता, मैं बोलूं इसका एडिशन क्या होगा? इसका एडिशन क्या होगा? इसका एडिशन लाइक टर्म है तो -19 प्लस 9√5/11। यहां से ये लिखना तो आता है तुम्हें, बट यहां से ये लिखने में थोड़ी सी क्या होती है? इसको ऐड करना तो जानते हो, ऐड का मतलब जोड़ना, कंबाइन करना, बट इसको स्प्लिट करना है में डिफिकल्टी सा फील होता है। ये क्या हुआ? ये एडिशन। यहां पे क्या हुआ? उस एडिशन का क्या हुआ? सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया उसको? तो इसको कर सकते हैं ना सेपरेट, ऐसे कर सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने दिया था ना। तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो एडेड टर्म था उसको स्प्लिट कर सकते हैं और दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लगा देंगे हम? 11 एंड 11। ठीक है, अब क्या करना है? हम फाइनल स्टेप पे हैं। ये LHS था। क्या था ये? LHS है हमारा। अब इस LHS को RHS से इक्वेट करेंगे। तो जो हमारा LHS है -19/11 प्लस 9√5/11, ये LHS है। RHS में क्या था? A√5 माइनस B। क्लियर? क्लियर? अब हम करेंगे कंपेयर या बोल सकते हैं इक्वेट। ये है √5 का टर्म। क्या है? √5 है। इधर कौन है √5 का टर्म? इधर भी 2 टर्म और इधर भी। तो ये टर्म किसके इक्वल होगा? जो √5 का टर्म है इधर वाले √5 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगा है? तो 9√5/11 किसके इक्वल होना चाहिए? A√5 के। ये टर्म इसके इक्वल हो गया। अब ये जो बिना रूट का टर्म है और ये भी क्या है, उन दोनों को क्या करेंगे? इक्वल। तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड से -19/11 और इस साइड से क्या? -b। ये बात कितने बच्चों को आ गया? बात समझ में? हम कंपेयर कर रहे हैं। √5 का टर्म लेफ्ट का इक्वल टू √5 का टर्म राइट का, दोनों क्या है? इक्वल। बिना रूट वाला टर्म लेफ्ट का, बिना रूट वाला टर्म राइट का, दोनों क्या है? इक्वल। तभी तो इक्वल है। अब √5 से √5 तो a की वैल्यू क्या आ गया? a की वैल्यू क्या आ गया? माइनस से माइनस b की वैल्यू हो गया। a और b की वैल्यू निकालना था, आ गया a और b की वैल्यू। तो लास्ट स्टेप में हर बार क्या होगा? जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे a और b निकालना है तो आपको कंपेयर करना होगा। इधर वाले रूट का टर्म लेफ्ट का राइट के इक्वल, बिना रूट का टर्म बिना रूट के टर्म के इक्वल, और फिर थोड़ा बहुत कैंसिलेशन करोगे आप तो फिर a और b इजिली आ जाएंगे। फिनिश। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है 3 + 2√5 डिवाइडेड बाई 4 - 2√5 इक्वल टू p प्लस q√5। आपको किसको सॉल्व करना है? LHS को। रेशनलाइजेशन करना है। नॉर्मल 2 टर्म है केस 2 की तरफ।
है ना। अगर है ना वन फ्लो में अगर आपसे ये पूरा प्रॉपर एग्जैक्ट पी और क्यू करेक्ट आ गया तो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा, है ना। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए।